जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम जो लगातार कक्षा 10 का क्लास चल रहा था गणित का, और वो आज उस क्रम में प्रश्नावली 3.3 है और इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था प्रतिस्थापन विधि बताई थी, इसमें पढ़ेंगे विलोपन विधि को। और विलोपन विधि में ही रैखिक समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। जो प्रतिस्थापन विधि थी उसमें बताया था कि एक के मान निकाल के दूसरे में रखना था। इसमें क्या होगा कि जो भी समीकरण है उन्हें संतुलित कर दो और किसी एक पक्ष को क्या कर दो, खत्म कर दो, या तो x को कर दो या तो y को कर दो। ठीक है, तो वो इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो देखेंगे इसका पहला ही सवाल दिया गया है, x प्लस के y बराबर कितना दिया गया है 5, और x माइनस के 2x माइनस के कितना दिया गया 3y बराबर कितना दिया गया 4 दिया गया। कितना दिया गया 4। देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें दोनों पक्ष को किसी एक को बराबर करना होता है। तो पहले तो समीकरण मान लो, समीकरण मान लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 5। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यह समीकरण दूसरा क्या हो जाएगा, 2x माइनस के क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बराबर करना है। तो इसमें देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पे 3 का गुणा कर दें दूसरे पहले वाले समीकरण में, और दूसरे वाले में 3 है और 3 का गुणा करके क्या कर दें, जोड़ दें, तो y से y क्या हो जाएगी, कट जाएगी। समझ में आया। देखो y से y क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और x क्या हो जाएगा, मान बच जाएगा। तो यहां लिख लेंगे समीकरण 1 में कितने का 3 का गुणा कर दिया और प्लस के कर दिया, समीकरण क्या कर दिया, समीकरण 2 वैसा ही रखा, करने पर ये जोड़ने पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो पहले में कितने का गुणा करना है 3 का, तो कर दो। ये देखो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और तिरछे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा समीकरण देखो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा और माइनस के क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इनको हम समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। अच्छा, जब जोड़ेंगे तो देखेंगे, देखो जोड़ा जैसे ही तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3y से ये 3y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर प्लस के थे माइनस के कट गया, ये कितना हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5x, और ये बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये कितना हो जाएगा 14, और सॉरी 15, और कितना 15 नहीं था, ये 5 था। कितना था 5, लेकिन हाँ 3 का गुणा किया तो कितना हो गया, तो 15, और 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19। तो x का मान यहाँ कितना निकल आएगा 19 बटे, ये देखो 19 ये है और ये गुणा में है, तो जो चीज गुणा में होती है वो कहाँ चली जाती है, बटे में, तो बटे में चली जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 बटे 5। अब यह मान किसी एक समीकरण में रख दो, यह मान समीकरण किसी एक में रख दो, चाहे एक में रख दो चाहे दो में, तो एक में ही रख लो। समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो रख दो 1 में रखने पर, यही तो है। तो 1 है तो यहाँ पे क्या रख देंगे x बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 5, और प्लस के क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 5। थोड़ा इधर बढ़ जाएंगे, देखो इधर ये क्या जो अंक है वो अंक की तरफ ले जाते हैं, इधर क्या रखते हैं y, और ये इधर लेके चले जाते हैं तो 5, और ये क्या हो जाता है 19 माइनस के कितना हो जाता है 5 हो जाता है। कितना हो जाता है 19 माइनस के कितना हो जाता है 5। इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और y बराबर ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। तो अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19। तो अब इसे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। y बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना बचेगा 6 बटे कितना बचेगा 6 बटे 5 बचेगा। कितना बचेगा 6 बटे 5। तो ये किसका मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, और ये किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। ये किसका आ जाएगा, ये देखो x का मान आ गया, ये क्या आ गया y का आ जाए। ठीक है, बटे 5 सही है, 19 बटे 5 और 6 बटे 5। अगला सवाल देखेंगे। इसके बाद देखो ये सवाल दिया गया, ये एक समीकरण दिया गया और एक क्या दिया गया, एक। अब देखो पहले हमने आपको क्या बताया कि इनमें पहले आप क्या मान लो, समीकरण मान लो। क्या मान लो, समीकरण। इसे देखो पहला समीकरण मान लेंगे 3x प्लस के क्या कर लेंगे 4y, और बराबर कितना कर देंगे 10 कर देंगे। इसे समीकरण क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। कितना मान लिया 1। ठीक है, इसी प्रकार देखो दूसरा समीकरण लिखा हुआ, तो इसे लिख लेंगे 2x माइनस के 2y,
बराबर कितना हो जाएगा 2, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे 4 y है। देखो y किसी एक को संतुलित कर लिया जाता, विलोपन मिस होता है, किसी को एक को क्या करना होता खत्म, या तो x को खत्म करो या तो क्या करो y को खत्म करो। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे y को ही कर लेते हैं। देखो अगर ऊपर वाले समीकरण में 4 y है, नीचे वाले में 2 y है, तो कमी किसकी है 2 की कमी है। कितने का कर दें 2 का गुणा कर दें और फिर क्या कर दें जोड़ दें। जब जोड़ देंगे तो देखो ये जब 4 y से क्या हो जाएगा कट जाएगा, इधर का सेपरेट बच जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही करते हैं। देखो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस के समीकरण क्या कर देते हैं 2 में कितने का गुणा कर देते हैं, यहाँ 4 आ जाए तो 2 का गुणा कर देते हैं तो 4 आ जाएगा। कितने का कर देते हैं 4, तो करने पर। ठीक है, करने पर तो देखो करते हैं। ये देखो थोड़ा मार्कर वैसा चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यही तो था पहला समीकरण, तो इसे लिख लिया 3x प्लस के क्या लिख लिया 4y और बराबर कितना लिख लिया 10। कितना लिख लिया 10, इसमें कितने का गुणा कर दिया 2 का, तो ये कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा और ये माइनस का क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा। ठीक है, 2 का ही तो कर रहे हैं और यहाँ पे भी कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसे क्या कर देना है जोड़ देना है। क्या कर देना है जोड़ देना है, किसी एक को क्या कर देना खत्म कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y से ये क्या हो जाएगा 4y कट जाएगा। ठीक है, ऊपर प्लस के थे नीचे क्या थे माइनस के, ये 4 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और ये जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। x बराबर निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 बटे कितना आ जाएगा 7, तो ये काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। यह किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, हम इसे किस में रख देते हैं 1 में ही रख देते हैं। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखो ये कहाँ है, एक तो यही है तो यहाँ पे रख देंगे। देखो क्या आ जाएगा 3 गुणा के कितना आ जाएगा 2 प्लस के क्या आ जाएगा 4y और बराबर कितना हो जाएगा 10 और ये देखो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया 6 प्लस के क्या हो गया 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखो 4y से ये कितना आ जाएगा 4y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस के कितना आ जाएगा 6। अब ये देखो 4y बराबर कितना आ जाएगा, थोड़ा हम इधर देख लेते हैं, नहीं तो दिख ना रहा हो। ठीक है, हम इधर देख लेते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा, ये 4y बराबर कितना आ जाएगा, कितना बचेगा 10, इसमें तो कितने बच जाएंगे 4 ही बच जाएंगे। तो 22 से ये भी काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये सवाल नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, या तो इन्हें उतार लो या तो इनका क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक हम अगला सवाल लगाते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का देखो तीसरा सवाल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। देखो एक समीकरण ये दिया गया है और एक समीकरण क्या दिया गया, ये दिया गया। तो पहले इसे समीकरण को लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 3x और माइनस के क्या हो जाएगा 5y माइनस के कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण ये नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार इसे लिख लेंगे। देखो इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 9x और ये 2y था वो इधर ले आएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये प्लस के थे तो इधर प्लस के तो इधर किसके हो जाएंगे माइनस के 2y और बराबर कितना हो जाएगा 7 को इधर ही रखो, चाहे इसे थोड़ा सुधार करके लिख लो। देखो ये माइनस के 4 लिखा हुआ, वो 4 किधर ले आओ, इधर ले आओ। इसका क्या ले आए, इधर ले आए तो माइनस के तो इधर क्या हो गए प्लस के, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब ये देखो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा 9x माइनस के क्या हो जाएगा 2y और प्लस के 7 था तो इधर ही क्या रखो 7 रखो। ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण ये कौन सा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। समझ में आया। अब इसमें किसी एक को क्या कर लो विलोप कर लो, यानी कि एक को क्या कर लेते हैं खत्म कर लेते हैं। देखो इसमें समझो, इसमें ऊपर कितना है 9 है, नीचे कितना है सॉरी 9 है, ऊपर कितना है 3 है। तो कमी ऊपर वाले में अगर हम क्या कर लें, कितना कर दें, इसे कितना कर दें कि 3 का गुणा कर दें इसमें, और 3 का गुणा करने से समीकरण 1 में से कौन सा घटा दें, दूसरा घटा दें तो हो जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं। देखो क्या करेंगे, समीकरण देखो ध्यान से समझते चले जाना। समीकरण किसमें 1 में किसका गुणा कर दिया 3 का, ठीक है, और प्लस के क्या कर देते हैं, प्लस के समीकरण 1 में किसका गुणा कर दिया 3 का, और प्लस का नहीं करते माइनस का कर लेते हैं। माइनस के समीकरण कौन सा कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं करने पर। ठीक है, अब देखो करेंगे समीकरण 1 में कितने का गुणा करो 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3 तरह का 9x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 5 तियां कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा। इसमें करोगे तो 4 तियां कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो गया, 3 का गुणा कर दिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कौन सा वाला समीकरण, दूसरा वाला, तो दूसरा समीकरण लिख लो। क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा और बराबर ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा।
समझ में आया? तो अब देखो ध्यान से समझेंगे, देखो क्या हो जाएगा, घटा देना है तो ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पूरा घटा देंगे तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस के हो गए, ऊपर कितने 15 माइनस के हैं तो इसमें से घट जाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे 13y, और बराबर ये 12 में से कितने घट जाएंगे, कितने 7 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा माइनस के 5 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 बटे कितना, ऐसा लिख लो, चाहे क्या लिख लेते हैं, माइनस के 5 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये किसका आ गया, y का मान आ गया, किसका आ गया, y का। यह किसी एक समीकरण में रख लो, चाहे एक में रख लो चाहे दो में रख लो, तो यह मान कहाँ रख लेंगे, यह मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, जब एक में रखेंगे तो देखो समीकरण एक यही है, तो इसमें क्या कर रख देंगे ये मान, तो क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 5y की जगह कितना रख देंगे, इंटू कितना रख देंगे, माइनस के 5 बटे कितना आ जाएगा 13, ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, थोड़ा और बढ़ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, और ये माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 25 बटे कितना आ जाएगा 13, ठीक है, 25 सही लिख लेते हैं, 25 बटा कितना आ जाएगा 13, और बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये अब थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेते हैं इसे, ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3x इधर ही रखते हैं, 3x इधर ही रखा, और ये 4 किधर ले जाते हैं इधर, 4 माइनस के क्या हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 13, तो ये कितना आ गया 3x और 13 चक्कू कितना होता है 52, कितना होता है 52, 13 चक्कू 52, क्योंकि एक नीचे मान लेंगे और पूरे का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो यहाँ 13 का गुणा नहीं हो जाएगा, 13 चक्कू कितना हो जाएगा 33 39, 13 चक्कू कितना हो जाएगा 52, कितना आ जाएगा 2, और माइनस के क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये देखो कितना बचेगा 3x बराबर ये कितना बचेगा, यहाँ 12 में तो कितना बचेगा 7, कितना बचा, देखो 52 में से कितना घटा लेते हैं, यहाँ घटा देते हैं, देखो यहाँ घटा देते हैं, 52 में से कितने घटा दिए 25 घटा देंगे, घटेगा नहीं 12 है, यहाँ से ले लेंगे, हासिल तो 12 हो गया, 12 में से कितना गया 5 गया, तो कितना बचा 7 बचा, और यहाँ पे बचे 4 में से 2 गए तो 2 बचे, कितना बचा 27, तो इधर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 13। अब ये देखो x बराबर क्या हो जाएगा, जो 27 है ना, और बटे कितना हो जाएगा 13, इंटू ये गुणा में थे ये बटे में चले जाएगा, काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 3 7 9 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ये किसका मान आ गया x का, और ये किसका आ गया y का, सभी लोग देख लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, इसका तब तक हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं। देखो ये चौथा सवाल देख लेते हैं। अब चौथा सवाल में देखो क्या है, वैसे तो बटे में दिया गया, बटे ना करके ऐसे क्या कर लो, तो अच्छा सीधा ही कर लो, बटे का है तो बटे ही से कर लो, किसी एक को गायब कर लो, वो दिख रहा है इस समय सीधा गायब। इसे पहला क्या मान लेते हैं, समीकरण पहला मान लेते हैं, x बटे 2 प्लस के 2y बटे कितना मान लेते हैं 3 बराबर क्या कर लेते हैं माइनस के 1 कर लेते हैं। इसे समीकरण कौन सा मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1। दूसरा देखो, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस के क्या हो जाएगा y बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे 2y बटे 3 है और यहाँ y बटे 3 है, y को खत्म करना है तो यहाँ किसकी कमी पड़ रही है, 2 आ जाए, केवल क्या आ जाए 2 आ जाए। और जैसे ही 2 आ जाएगा तो वैसे ही हम समीकरण क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कर लो यही, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक तो वैसा ही लिखना है, एक क्या लिखना वैसा ही, प्लस के दूसरा कर देना है, समीकरण दूसरा कर देना है और दूसरे में कितने का गुणा कर देना है, 2 का गुणा कर देना। कितने का कर देना है, 2 का कर देना है। और क्या कर देना बराबर, देखो क्या करने पर इससे क्या हो जाएगा, देखो एक बाई क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जब ये देखो 1 है तो 1 में समीकरण का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 तो यही है, तो 1 देखो क्या हो जाएगा, 1 को वैसा ही उतारना, x बटे 2 ठीक है, प्लस के 2y बटे कितना 3 और ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 1 ठीक है। अब देखो दूसरे वाले में कितने का गुणा करना है, 2 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x ठीक है, माइनस के क्या हो जाएगा 2y कितना हो जाएगा, 2 का ही तो कर रहे तो कितना आ जाएगा 2y बटे कितना हो जाएगा 3 और बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है। इसे क्या कर देना है, जोड़ देना। जोड़ दिया तो जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये देखो क्या हो जाएगा, x बटे 2 प्लस के 2x और बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 6। जब करोगे तो इसके नीचे भी क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। जब 1 मान लोगे तो देखो जब 1 s का मान लिया तो एलसीएम पूरे का आ जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया। अब जब 2 आ गया है तो ये ऊपर देखो एलसीएम यहाँ, इसके नीचे तो बटे 2 है तो ये तो x आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे क्या है 1 है तो 2 का गुणा यहाँ नहीं हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, देखो इधर देखो कितना 6, देखो ये माइनस के 1 तो ये प्लस के 6, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 5। तो अब
ये देखो ऊपर कितना हो गया 5x, और ये गुणा में था, इसके नीचे एक मान लेंगे, कैसे गुणा कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, इसका इधर, तो ये 5x हो गया, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो x बराबर निकाल देंगे 10 बटे कितना आ जाएगा 5, ये कर देंगे काट देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, x का मान कितना आ जाएगा 2, और ये किसका मान आ गया था, यहाँ पे x का मान 2 आ गया है। और अब इसी से क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। यह मान बताओ कहीं भी रख दो, यह मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखो या तो किस में रखो 2 में रख दो, समीकरण किस में रख दें, इसको पता है किस में रखो, 2 में रखो, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर किस में रख देंगे 2, तो समीकरण 2 यही है, तो 2 में क्या कर देंगे, ये मान रख देंगे, देखो समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 देखेंगे, देखो 2 ये है, तो यहाँ पे क्या करना है, मान रखना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस के क्या लिखा हुआ है y बटे कितना लिखा हुआ है 3, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान से समझना, देखो इनको किधर लेके जाएंगे, इधर 2, और ये इधर आए तो माइनस के क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और ये इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बचेगा देखो कितना, माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब इधर देखते रहेंगे आप लोग, समझते रहेंगे, तो देखो ये कितना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा y बटे कितना हो जाएगा 3, तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 3 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे माइनस के 3। सभी लोग ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसे क्या कर लो उतार लो, हम तब तक इसका आंसर मैच कर लेते हैं। अब देखो इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में देखो विलोपन विधि से ही कुछ समस्याएं दी गई हैं और उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, और एक्स वाई के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। तो देखो इसमें पहली में देखो क्या दिया गया है, एक पहले सवाल में, दूसरे के पहले में देखो क्या कहा गया है, यदि हम अंश और हर में, देखो क्या कह रहा है, अंश में क्या करते हैं जोड़ दें, तो अंश तभी होगा कोई ना कोई भिन्न होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि हम अंश में क्या कर दें, एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है, किस में बदल जाती है 1/2 में बदल जाती। तो पहले हम भिन्न ही मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तथा हर बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब तब भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न देखो क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी x बटे क्या हो जाएगी y हो जाएगी, क्या हो जाएगी x बटे y हो जाएगी। कह रहा है यदि हम अंश में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो अंश में क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, तो x बटे कितना कर दें, x प्लस का कितना करना 1 कर दें, ठीक है। अंश में जोड़ दिया एक, और क्या कह रहा है, हर में एक घटा दें, तो हर क्या हो जाएगा y था, हर देखो यही तो है, ये अंश हो गया और ये क्या हो गया हर हो गया, क्या हो गया हर हो गया। तो कह रहा है कि अंश में क्या कर दें, एक जोड़ दें, तो अंश में एक जोड़ दिया, और हर में क्या कर रहा है, एक घटा दें, तो एक हर में क्या कर दिया घटा दिया, ये क्या कर दिया घटा दिया, ठीक है। तब वह भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है, किस में बदल जाती है 1 बटे कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका देखो इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, 1 में बदल जाती है तो 1/1 कर लिया सम गुणा करने के लिए, तो इसका इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस के कितना आ जाएगा 1, और इधर कर देंगे y माइनस का कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको देखो 1 को किधर लेके जाएंगे इधर, और ये y को किधर ले आएंगे इधर, तो x माइनस के क्या हो जाएगा y, और बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो इधर जाएगा, माइनस का 1 लिखा हुआ था और ये और पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, ये भी किसका इधर प्लस का था तो किसका हो गया माइनस का, तो x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा -2। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पुनः देखो कह रहा है, इसी में देखो पुनः कह रहा है, पुनः पढ़ो, पुनः क्या कह रहा है, यदि हर में क्या कर दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न कितनी 1/2 हो जाती है। तो क्या कह रहा है कि हर में क्या कर दें जोड़ दें, तो x वैसा ही अंश वैसा ही रखा, हर में कितना जोड़ दिया, देखो क्या कह रहा है कि हर में क्या कर दें एक जोड़ दें, तो हर में क्या कर दिया एक जोड़ दिया, प्लस के कितना कर दिया 1 कर दिया, तो यह भिन्न किस में बदल जाती है 1/2 में बदल जाती है, किस में बदल जाती है 1/2 में। तो इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, जब इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, जब इधर करेंगे तो 2x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा y प्लस के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा y प्लस के 1 आ जाएगा। पूरा समीकरण बनाओगे तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस के क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये समीकरण कौन सा बन जाएगा भैया, ये समीकरण बन जाएगा दूसरा, कौन सा बन जाएगा दूसरा, कौन सा बन गया दूसरा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, देखो जब ये दूसरा बन गया, ये समीकरण 1 आया है, ये समीकरण 2 आया है, देखो 2 में से क्या करो y को खत्म कर लो, किसको खत्म कर लो, अगर हम 2 में से 1 को घटा दें तो यहाँ जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का है, तो किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा। कर लेंगे समीकरण, क्या किया समीकरण क्या कर दिया, 2 में से क्या कर दिया, समीकरण कौन सा घटा दिया 1 घटा दिया, क्या घटा दिया 1,
करने पर। तो करोगे देखो क्या आ जाएगा, दो, कौन सा समीकरण यही तो है, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस के बाई बराबर क्या हो जाएगा 1, इसमें से घटा दिया कौन सा वाला, जो पहला समीकरण घटाया तो क्या आ जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, पहले लिख लो x माइनस का क्या है बाई बराबर क्या है माइनस के 2 है, क्या है माइनस के 2, घटाओगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बाई से बाई कट जाएगा और 2x में से ये x माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये क्या बचेगा x बचेगा और ये देखो कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, देखो कैसे बाई से बाई कट गया और ये देखो कितना जुड़ गया तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये कितना बचेगा x का मान आ गया। अब यह मान किसी में भी रख दो, यह मान किस में रख दें, यह मान समीकरण किस में रख दें, किसमें रख दें, एक में रखें या दो में रखें, बताओ किस में रख दें, एक में ही रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर तो रख देते हैं एक में देखो यही तो है, तो एक कहाँ है ये है, तो एक में रखेंगे तो x माइनस के क्या है बाई बराबर माइनस के 2 है, तो मान रख दिया x बराबर ये तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस और 3 आ जाएगा, x का मान कितना आया 3 और ये कितना हो जाएगा माइनस के बाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2, देखो ये इधर आएंगे ये इधर चला गया तो 3 और ये इधर आएगा तो प्लस के हो गए और ये इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बाई बराबर कितना आ जाएगा 5 और भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न भी देख लेंगे सभी लोग, भिन्न क्या थी, भिन्न देख लेंगे, भिन्न क्या थी x बटे बाई थी, तो भिन्न देखो x का मान कितना आया 3 और ये क्या आ जाएगा बाई का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाई का मान कितना आया 5, तो ये भिन्न भी आ गई, क्या आ गई 3 बटे क्या आ गई 5, तो ये क्या कर लेंगे आप कर लेंगे, देखें हम इसमें सही दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम देख लेते हैं, सही दिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं, क्या देखते हैं दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखो दूसरे के दूसरे में क्या कहा गया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी 3 गुनी थी, ठीक है। फिर कह रहा है इसके बाद देखो क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, क्या करनी है किसकी, नूरी और सोनू की क्या करनी है आयु ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें सवाल में पहले क्या बात कहा गया 5 वर्ष पहले तो आयु मान लो, पहले मान लिया कौन आया नूरी आया, तो नूरी की आयु क्या मान ली माना, ठीक है इसे सॉल्व कर लेते हैं, माना नूरी की आयु क्या हो जाएगी x हो जाएगी, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु क्या हो जाएगी बराबर क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, ठीक है। और कितने वर्ष कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, ठीक है 5 वर्ष पहले लिख लो या तो 5 वर्ष पहले लिख लो या क्या लिख लो पूर्व लिख लो। तब देखो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु तब कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी क्या हो जाएगी 5 वर्ष पहले, जो पहले होता है उसे हमेशा क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार सोनू की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी सोनू की आयु क्या हो जाएगी, आयु क्या हो जाएगी बाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी बाई और कितना हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार, क्या आ जाते हैं प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्नानुसार देखो क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले की बात की गई है, तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो क्या होगा नूरी की आयु लिख लेते हैं कितना x माइनस के 5, किसकी आयु की कितनी थी 3 गुनी थी, सोनू की आयु की कितनी 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु मान लेते हैं ये कितना आई बाई माइनस के क्या आया 5 आया, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे कितने 3 गुनी, तो यहाँ पे कितने का कर दिया 3 का, तो ये देखो ये क्या आ जाएगा x माइनस के क्या आ जाएगा 5 और 3 बाई और ये कितना आ जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 15, 3 का ही तो गुणा कर दिया। अब इसे इधर ले आएंगे, देखो x माइनस के क्या हो जाएगा 3 बाई और ये माइनस के जो 15 है ना, अब ये 5 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो क्या आ जाएगा x माइनस के 3 बाई और ये बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना बचेगा माइनस का 10, ये समीकरण क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पुनः आगे बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे पुनः आगे बढ़ जाएंगे, पुनः देखो क्या कहा गया पुनः 10 वर्ष पश्चात, पुनः क्या कहा गया 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष
पश्चात कहे या बाद कहे, तो जब भी पश्चात या बाद कहे तो वह एक बात याद रखना क्या, कि इसे क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो देखो कितने वर्ष कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात तो देखो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 22 प्लस के कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 22 प्लस के कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और सोनू की क्या हो जाएगी, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सॉरी नूरी की x प्लस के 10 हो जाएगा, नूरी के क्या मानी है, तो x प्लस के क्या हो जाएगा 10, सोनू की आयु क्या हो जाएगी 22 प्लस के कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 2 गुनी हो जाएगी। तो अब यहाँ फिर कर लेंगे, अब देखो नूरी की आयु कितनी है, x प्लस के 10, ठीक है। सोनू की आयु कितनी है, 22 प्लस के 10, ठीक है, 10 जोड़ लिया, बात था जोड़ लिया। कह रहा है कि देखो सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी, कितने थे, सोनू की आय से नूरी की आय कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो नूरी की आय सोनू की आय से 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 का यहाँ क्या कर देंगे गुणा, तो x प्लस के कितना आ जाएगा 10 बराबर कितना आ जाएगा 2y, और प्लस के कितना आ जाएगा 2 दम कितना हो जाएगा 2 और का 10 में गुणा करें 2 दम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये देखो क्या आ जाएगा, x माइनस के क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, ये इधर आ गया लेकिन ये इधर चले जाएंगे, 20 माइनस के क्या हो जाएंगे 10, ये क्या आ जाएगा x और माइनस के 2y, और ये कितना हो जाएगा, कितने बचेंगे 10 बचेंगे। और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा। अब ये पहला है और ये दूसरा है, तो अब देखो क्या करो, दूसरे वाले में से किसको, पहले वाले को तुम घटा दो, क्या करो दूसरे वाले में से पहले को घटा दोगे तो x से x क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहां लिख लेंगे, देखो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में से क्या कर दिया, 2 में से, ठीक है, 2 में से सीधा लिख ही देते हैं, 2 में से क्या कर दिया, समीकरण 1 घटा देते हैं, क्या कर देते हैं 1 घटा देते हैं, कर देने पर। तो जब घटाएंगे 2 लिखो, 2 समीकरण यही तो है, x माइनस के क्या है 2y और बराबर कितना है 10, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, सॉरी पहला समीकरण क्या है, पहला लिखेंगे x और माइनस का क्या है 3y है और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 10। इसे क्या कर देना, घटा देना है, क्या कर देना, घटा देना। जब घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो x से x कट जाएगा, और ये देखो 3 प्लस का हो गया, और ये 2y किसके हो गए माइनस के, तो ये क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 22, और ये कितना बचेगा, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, देखो 10 प्लस के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा y का, यह मान किसी एक में रख दो, यह मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक देखो कहाँ है, एक समीकरण कहाँ है, एक यही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं रख दें। तो देखो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस के क्या है 3y है, 3y और माइनस बराबर कितना है माइनस के 10, x y बराबर यहाँ कितना रख देंगे 20। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 3 गुणा के क्या हो जाएगा 20 और बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10। तो ये कितना हो गया x और ये कितना 20 यहाँ कितना हो गया माइनस के 60 बराबर कितना आ गया माइनस के 10। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा 60 इधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और माइनस के क्या हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। ये कौन सा समीकरण, ये x का मान दूसरा हो गया, ये 50 हो गया और ये कितना हो गया x और y का मान कितना आ गया 20। तो आयु भी लिख देंगे, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50 और सोनू की आयु कितनी आ जाएगी, सोनू की आयु कितनी मानी थी भाई, तो ये कितनी आ जाएगी 20। दोनों की वर्तमान कितनी आ गई 50 आयु आ गई नूरी की और कितनी आ गई सोनू की, कितनी आ गई सोनू की कितनी आ गई है 20 आ गई, ठीक है। ये आप क्या कर लेंगे लिख लेंगे और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम अगला सवाल देखते हैं इसके बाद, ठीक है। अब देखो इस एक्सरसाइज का 3.3 का जो दूसरा सवाल चल रहा है उसका ये तीसरा सवाल है। तीसरे में देखो क्या कहा गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है x प्लस कितना है 9 है, ठीक है कितना है 9। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का क्या कर दो 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या हो जाएगा 2 गुना है, क्या है 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे में क्या करना है, सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं।
माना संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x कॉमा क्या हो जाएगा, x तथा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और इसी को एक्स वाई को देखो, एक्स वाई हो गया, तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। देखो जैसे मैं कह देता हूं 11 को, तो 11 को आप कैसे लिखेंगे, 11 को कितना लिखेंगे, 10 प्लस के कितना लिखेंगे, 1। तो हम इस संख्या को ऐसे नहीं लिख सकते। क्या हो जाएगा, 10x और प्लस के क्या हो जाएगा, y। माना संख्या बराबर क्या हो, एक्स वाई मान लिया था, तो यहां लिख लेना संख्या के, देखो संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, बाई, तथा दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा, x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या देख लेंगे, संख्या क्या होगी, 10x प्लस के y लिख दिया 10x प्लस के y, तो 10x प्लस के y हो गई, ये संख्या हो गई, ये क्या आ गई है, संख्या आ गई। अब सवाल में देखो चलेंगे, ठीक है, ये भी संख्या लिखी है, ये भी इसी का रूप लिखा हुआ है, कह रहा है कि अंकों का योग, किसके, अंकों का योग, यानी कि अंक क्या है, x और y है, तो अंक क्या हो गया, x प्लस के y। ठीक है, यहाँ चाहे प्रश्नानुसार लिखना चाहो तो प्रश्नानुसार लिख सकते हो, प्रश्नानुसार लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, प्रश्नानुसार लिख लेंगे। कह रहा है कि x प्लस के y, अंकों का योग कितना, x प्लस के y बराबर कितना है, 9 है। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि ये एक संख्या क्या हो जाएगा, अंकों का योग कितना हो जाएगा, x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर कह रहा है देखो संख्या का 9 गुना, तो हम अब संख्या रख लें, देखो पुनः हम क्या करते हैं, अब संख्या रख लेते हैं। संख्या क्या थी, 10x प्लस के y थी, और कह रहा है कि इसका 9 गुना, संख्या का 9 गुना कर दिया, बराबर क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी। अभी ये संख्या थी 10x प्लस के y, तो यहाँ पे संख्या को क्या कर रहे हैं, पलट दो। जब पलटोगे तो 10 जहाँ पे y है वहां पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और जहाँ पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, तो y। तो ये संख्या थी, ये मान लो ये संख्या, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, y यहाँ पहुंच जाएगा और x कहाँ पहुंच जाएगा, वहां। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10y और प्लस के क्या हो जाएगा, x। ठीक है, का से बनी संख्या का क्या है, 2 गुना है, इस क्या है, 2 गुना है, 2 का क्या कर देंगे, गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, 90x हो जाएगा, और प्लस के क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9y। इधर देखो ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 20y हो जाएगा, और प्लस के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से रखना, जो भी अंक, जो भी संख्या वो इधर ले आए, 90x और ये 2 इधर आएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। और ये देखो ये पहले से लिखे हुए थे, प्लस के कितने लिखे हुए थे, 9y लिखा हुआ था, और ये देखो इधर आ गया तो माइनस का क्या हो गया, 20y हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 20y हो गया। ठीक है, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ध्यान से देखना, ये 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 88 बचेगा। कितना बचेगा, 88x। ठीक है, 88 तो बचेगा, और ये कितना बचेगा, माइनस के कितने बचेंगे, 11 क्या बचेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, 0। थोड़ा और बढ़ जाते हैं, जब ये देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 88 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 क्या ले लिया कॉमन, तो 11 8 88 होता है, 8 ही रह जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x। और यहाँ पे क्या बचा, 11 भी चला गया, तो माइनस का क्या हो जाएगा, y, और बराबर देखो क्या हो जाएगा, समीकरण कितना हो जाएगा, 0। तो अब 0 को 11 को 0 में भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8x माइनस के y बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये। अब यहाँ से समीकरण न मान के आप सीधा मान ही निकालो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, y इधर चला जाएगा, देखो ऐसे लिख लो, 8x इधर ही रखे, ये y इधर लेके गए तो y बराबर कितना आ गया, 8x आ गया। क्या आ गया, 8x। ये समीकरण आप कौन सा मान लेंगे, इस समीकरण, इसको आप समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे, एक तो मान लिया है, एक को यही मान लिया, तो इसे समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से y का मान, समीकरण किसमें, समीकरण इतना ही लिखो, समीकरण किसमें रख देंगे, 1 में रख देंगे। 2 से y का मान समीकरण किसमें रख दिया, 1 में। तो अब एक देखो ध्यान से समझो, एक कौन सा है, एक तो यही है, तो यहाँ y बराबर कितना रख देंगे, 8x रख देंगे। कितना रख देंगे, 8x। ठीक है, ये समझ गए थे 11 कहाँ चला गया था, इसके बटे अगर 11 कर दोगे जाके तो क्या हो जाएगा, 0 में बदल जाएगा, इस कारण ये 0 हो गया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या रख देंगे, y बराबर जितना आया y बराबर 8x, वो कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। जब रखेंगे तो x पहले से लिखा, और प्लस के कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। तो अब ये कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9x। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये काट दिया, x बराबर कितना आ गया, 1। और यह मान कहाँ रख देंगे, यह मान समीकरण किसमें रख दिया, समीकरण जो 2 माना है, 2 में रखने पर। तो अब 2 देखो कहाँ है,
दो को ध्यान से समझो, दो यही तो है, अरे सॉरी दो कहाँ है, ये है, तो यहाँ रख देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या आ जाएगा x बराबर कितना रख देंगे 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। संख्या निकालोगे तो संख्या क्या निकल आएगी 18 निकल आएगी। संख्या क्या निकल आएगी, संख्या निकालने जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, संख्या निकाला तो संख्या क्या निकल आएगी, संख्या इसकी क्या हो जाएगी 18 भी हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगी 81 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 81, क्योंकि x और y पलट भी सकते हैं। अब तो ये भी तो जो भी उत्तर आ रहा होगा उसी को मान लेंगे। ठीक है, इसका आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा में देखो क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना, अगर ध्यान से सवाल को पढ़ लेते हो समझ लेते हो तो इससे ही हो जाता है। देखो चौथा सवाल में क्या कहा गया, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। कहाँ गई, बैंक गई है, 2000 रुपए निकाले। उसने खजांची यानी कैशियर से कहा है कि मुझे 50 और 100 के नोट, ठीक है, देने के लिए कहा, कि उसने कहा जो हमें 2000 रुपए दे रहे हो उसमें 50 और 100 के नोट दो मुझे। मीना ने कुल नोट अगर जो प्राप्त किए वो 25 प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 25 प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसमें या उनमें 50 और 100 के कितने कितने नोट थे। ठीक है, तो माना, पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं उसने, 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो x 100 का नोट हो गया और प्लस के ये कितने हो गए, y कितने का हो गया, वो सॉरी x 50 का नोट हो गया और 100 का नोट क्या हो गया, y हो गया। कुल कितने हो दिए गए, 25 नोट। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा 25, ये समीकरण क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ध्यान से समझना है। अब कह रहा है कि जो 2000 रुपए लेने गई थी, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, पहला समीकरण आ गया। पुनः देखो, हम पुनः फिर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पुनः कहा है कि 2000 रुपए लेने गई थी, कितने, मीना कितने लेने गई थी 2000 रुपए। ठीक है, 2000 में उसने कहा था कि 50 के नोट दो, तो 50 के नोट मान लिया मैंने, 50 के नोट दो, और 50 के नोटों की संख्या क्या मानी है, x। तो 50 के नोटों की संख्या उसे क्या मिली होगी, x मिली होगी, प्लस के, और किसके नोटों की संख्या मिली होगी, 100 y के नोटों की मिली होगी, 100 के नोटों की संख्या, और उसकी संख्या क्या मान ली भाई, 100 के नोट का 100 मान ही लिया। तब उसे कितने मिले थे, 2000 रुपए मिले थे। ये बात समझते हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 कॉमन नहीं मिल रहा है। जब 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और ये बचेगा 2y, और बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, x प्लस के क्या हो जाएगा 2y बराबर ये 2000 बटे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब बच कितना गया 200, 200 में से कितने का, अब 5 का भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा x प्लस के 2y, और ये कितना आ जाएगा 200 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। ये समीकरण भैया कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिख लेंगे, देखो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में से मैंने क्या कर लिया है, माइनस के क्या कर लिया है, समीकरण 1 कर दिया है। समीकरण 1 करने पर तो देखो 2 कौन सा, यही है, तो क्या हो जाएगा x प्लस के क्या हो जाएगा 2y, और बराबर कितना दिया गया 40, और घटा देंगे ये वाला पहला वाला, तो क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। देखो प्लस का x है, लेकिन जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का ही तो पहले लिख लेते हैं, x प्लस के y बराबर कितना दिया गया 25, घटा देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, घटाएंगे 25 में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा प्लस के, और 2y में से एक y घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये y बचेगा, तो x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया 15। यह मान किस में रख देंगे, यह मान समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो 1 कहाँ है, 1 को देख लेंगे, समीकरण 1 यही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे मान रख देंगे। देखो समीकरण 1 में मान रखा, ठीक है, तो 1 यही था, तो x प्लस के क्या था y बराबर कितना रख दिया 15, बराबर कितने थे 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 में से कितने घट जाएंगे 15 इधर चले जाएंगे, प्लस के थे इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस, तो x बराबर ये कितना बचेगा 10। तो x के नोटों की संख्या कितनी निकल के आई 10 निकल के आई, और y के नोटों की संख्या कितनी की निकल के आई 20 की निकल के आई। कितनी निकल के आई 20। देखो कितने, अरे सॉरी 20 नहीं, कितना निकल के आई
15 निकल के आई। y बराबर ये कितना आया है 15 आया, कितना है 15 है, ठीक है। अब गुणा करके भी देख लोगे तब भी हो जाएगा। देखो y बराबर कितना आ जाएगा 15 आया है तो ये तो 15 से यही हो गए, और ये 10 आए हैं तो 50 के नोट 10 कितने होंगे 500 हो जाएंगे, कुल 2000 रुपये तो हो रहे थे 2000 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा ये सवाल हो जाएगा। ये देख लो आपको पूरा सही से दिख रहा है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम देख लेते हैं इसका पूरा सही दिख रहा है। हाँ पूरा सही दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सवाल दूसरे का 5वां सवाल, देखो सवाल बड़ा था इस कारण मैं पढ़ देता हूं, आप इसमें देख पाएंगे। ये रहा आपका कौन सा रहा 5वां सवाल, कौन सा रहा 5वां सवाल। तो आप ये पूरा सवाल देख लेंगे और पढ़ लेंगे, मैं पढ़ देता हूं इसके बाद। देखो क्या है सवाल में, एक देखो क्या है, किराए पर पुस्तक देने के लिए पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है नियत है। 3 दिन का एक किराया उसका निश्चित है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या है अलग किराया है। सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा करती है। सरिता है वो 7 दिन पुस्तक रखती है और 27 रुपया देती है, जिसमें नियत किराया भी जुड़ा हुआ। नियत कितने 3 दिनों का, और फिर रह कितने जाते हैं 4 दिन रह जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार एक सूसी है, सूसी 5 दिन एक पुस्तक को रखती है और 21 रुपए अदा करती है। तो क्या पूछा गया है नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। पर तो इसका लिख लेंगे माना नियत किराया क्या कर देंगे, नियत किराया किसका पुस्तक का, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा x। अतिरिक्त किराया बराबर क्या मान लेंगे, अतिरिक्त किराया बराबर क्या मान लेंगे y। तो देखो सवाल में क्या कह रहा है, तो सवाल में देखो क्या कह रहा है, सरिता कितने दिनों के लिए रखती है अतिरिक्त। देखो माना नियत 3 दिन का किराया लिखो, माना यहां पे क्या लिखो, माना नियत 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा x। अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा, सरिता जो है, सरिता एक पुस्तक कितने दिन के लिए रखती है 7 दिनों के लिए, और 7 दिनों में वो कितने देती है, कितने रुपए देती है 7 दिनों के लिए कितने रुपए दे देती है, 7 दिनों में वो 27 रुपए देती है। कितने रुपए देती है 27। अब इसको समीकरण से लिख लेंगे। देखो 3 दिन का आपने नियत किराया क्या मान लिया x, ठीक है। अब रह कितने गए, 7 दिन थे, 3 चले गए तो रह कितने गए, अतिरिक्त दिन कितने रह गए 4 रह गए। 4 क्या हो जाएगा 22, अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या मान ली है 22, या अतिरिक्त 22 मान ली। तब उसने अदा कितने किए 27 अदा किए। कितने अदा किए 27 क्या किए अदा किए। ये समीकरण क्या आ जाएगा पहला हो जाएगा। इसी प्रकार एक लड़की दूसरी है, कौन सी दूसरी लड़की, सूसी, कौन सी है सूसी एक पुस्तक को कितने दिन तक रख रही है 5 दिन तक, और 5 दिन में कितने रुपए दे रही है 21 रुपए दे रही है। तो इसे भी समीकरण में व्यक्त कर लेंगे। तो देखो सूसी का वाला एक देखो किस प्रकार हो जाएगा, देखो इसे क्या लिख लेंगे, नियत किराया 3 दिन का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 5 दिन का है, 5 में 3 चले गए, रह कितने जाएंगे 2 दिन रह जाएंगे, 2 अतिरिक्त किराया क्या है y बराबर कितना हो जाएगा 21। ये समीकरण आपका कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, वो पहला था ये क्या हो गया दूसरा हो गया, ठीक है। अब दोनों समीकरण क्या कर दो संतुलित कर दो, या विलोपन विधि से कर दो या तो किससे कर दो, किसी भी विधि से कर दो। तो विलोपन से ही करते हैं क्योंकि विलोपन से ही सवाल चल रहे हैं। तो ये समीकरण 1 हो जाता है, ये समीकरण 2 हो जाता है। अब इसमें से क्या करते हैं, यहां लिखते हैं समीकरण 2 में से कौन सा 1 घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या कर देते हैं, समीकरण 1 घटा देते हैं, घटा देने पर, ठीक है। अब देखो 2 कौन सा था, एक यही तो था x और प्लस के क्या था 4y बराबर कितना था 27। दूसरा समीकरण का क्या था x प्लस के 2y और बराबर कितना था 21। ये घटा देंगे, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, पूरा घटाएंगे तो x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये कितने बचेंगे 2y बचेंगे, और ये कितने बच जाएंगे 6 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 6। इससे क्या काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा 3। यह लिख लेंगे y का ये है मान समीकरण किस में रख देंगे 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। एक कहाँ है यही तो है, तो यहाँ क्या कर देंगे रख देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस के कितना है 4y, तो y के बराबर कितना रख दिया 3 रख दिया 3, और बराबर कितना है 27 रुपए, कितना है 27 है। तो ये देखो क्या आ जाएगा x और प्लस के ये 3 चातियाँ कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस के क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है। नियत किराए का कितना हो जाएगा 15 रुपया। अतिरिक्त किराया अगर 1 दिन भी बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा अतिरिक्त किराए का कितना आ जाएगा 3
आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये किसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे 15 और क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये पूरी आपके सामने एक्सरसाइज हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, जितने भी आवश्यकता है, जितने लोगों को क्या पहुंचाएं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। और हमारे जब वीडियो आपको पसंद आ गया है तो जरूर हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार सभी को हमारा पुनः जय हिंद।